कराची में बराह रास्त आपको बताएं कि क्लिफ्टन में तहरीक इंसाफ की रैली, कारकुनान का पुलिस पर पथराव, पुलिस का कारकुनान पर लाठीचार्ज, मुजाहिरीन से निपटने के लिए वाटर कैनन तलब, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 10 से ज्यादा कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, कराची से आपको अपडेट करेंगे। क्लिफ्टन में तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की जानिब से कारकुनान पर लाठीचार्ज किया गया। मुजाहिरीन से निमटने के लिए वाटर कैनन तलब कर लिए गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई है। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 10 से ज्यादा कारकुनान को हिरासत में भी ले लिया है। कराची में क्लिफ्टन में तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस की जानिब से कारकुनान पर लाठीचार्ज किया गया, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। मुजाहिरीन से निमटने के लिए वाटर कैनन तलब किए गए हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग भी सामने आई है। नईम खानजादा हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी नईम, बताएगा इस वक्त रैली की क्या सूरत हाल है, क्या देखा गया? जी बिल्कुल, 3 तलवार के ऊपर आज तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है तमाम जो कराची में उम्मीदवार हैं उनको यहाँ तारुफी तौर के ऊपर बुलवाया गया था और ये पहले वेन्यू जो था शायरा कायदीन का था, फिर ये तब्दील किया गया यहाँ पर। तो ये 3 बजे का वक्त था, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो शुरू में जो है वो रोकने की कोशिश की गई थी कि इसकी इजाजतनामा नहीं लिया गया है इस रैली का। तमाम उस पर जो है वो डिसाइड ये हुआ था कि 4:30 बजे तक जो है वो रैली का इनेकाद किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है, उसके दौरान जो गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारियों के बाद जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया और पुलिस जो है पर पथराव किया गया और पथराव के बाद पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया। 50 से ज्यादा जो है वो कारकुनान को हिरासत में भी लिया गया है और वाटर कैनन के ऊपर जो है वो शदीद पथराव किया गया और जिस पर वो यहाँ पर अपना अमली तौर के ऊपर जो है वो काम नहीं कर सकी और यहाँ से पुलिस जो है वो पीछे की जानिब जो है वो शॉन सर्कल की तरफ जो है वो चली गई। तो दोनों जानिब से जो है वो शदीद पथराव होता रहा और मैदान जंग का मंजर जो है वो 3 तलवार का जो एरिया जो है अतराफ का वो पेश कर रहा था। इस वक्त भी जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान 3 तलवार पर मौजूद है, लेकिन पुलिस जो है वो बैक हो गई है। लेकिन इसमें मुताबिक जो है वो लोगों को जो है वो जख्मी भी हुए हैं पत्थर लगने से और शेलिंग की वजह से जो है वो बहुत से लोगों की जो है हालत गैर हुई है, इसलिए कि शेलिंग भी की गई थी और उसके बाद जो है वो लाठीचार्ज पुलिस की जानिब से किया गया था। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो है जो कारकुनान थे उनके यहाँ से पथराव किया गया। पुलिस की गाड़ी जो एक फंस गई थी और उसके दौरान उस गाड़ी के ऊपर बहुत जो है वो पथराव किया गया, लाठियां मारी गई, उस पर पुलिस एहलकार जो है वो निकालने में वहां से कामयाब हो गए। लेकिन ये सूरत हाल जो है वो अभी भी जो है वो कशीदा ही है इस वक्त क्लिफ्टन के अतराफ के अंदर और इस वक्त बहुत से लोगों की हालतें जो है वो गैर हुई। इसकी शेलिंग के जो असरात जो थे उसकी गैस के वो अभी भी जो है वो यहाँ पर जो है वो महसूस किए जा सकते हैं। तो तमाम अभी भी जो है वो यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन पुलिस की जो यहाँ पर नफरी थी वो पीछे हुई है और वो जो अब काफी दूर तकरीबन 1 किलोमीटर का जो दूर है वहां पर उसकी तरफ चले गए और पीछे जो है वो फेयर हॉल की तरफ जो है वहां पे जो थाना है पुलिस का फेयर का, वहां पर भी जो है वो पीछे की तरफ पुलिस 2 से 3 सिम से पुलिस ने रोकने की कोशिश की गई थी। लेकिन तमाम ये कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो इस वक्त 3 तलवार पर पहुंच गई थी और इस वक्त जो है वो जिस तरह के पत्थर और जिस तरह की जो चीजें नजर आ रही हैं, बिल्कुल ऐसा जो लगता है कि यहाँ पर जो है वो जैसे कि मैदान जंग का मंजर जो है वो पेश हो रहा है इस वक्त 3 तलवार को। तमाम अभी भी जो है वो तहरीक इंसाफ से कुछ रैलियां जो है वो यहाँ पर पहुंच रही हैं, लेकिन अब इस वक्त पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है और तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा जो है ये सूरत हाल यहाँ पर टेंस रही है और उसके दौरान जो है वो काफी जो है वो कशीदा सूरत हाल जो है वो देखने के अंदर आई थी यहाँ पर कि पुलिस की जानिब से भी किया गया और वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से भी जो है वो आज़ादाना तौर के ऊपर जो है वो पथराव जो है वो किया गया और पुलिस एहलकार जो उनके हाथ लगे उन पर तशद्दुद भी किया गया। तो दोनों जानिब से ही जो है वो यहाँ पर भरपूर किस्म का जो है वो ताकत का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है। काम अभी भी जो है वो तो यहाँ पर कशीदगी जो है वो बरकरार ही है और यहाँ पर अभी भी जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त 3 तलवार के ऊपर बड़ी तादाद के नजदीक कि आज कराची के जो 22 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 47 सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनके तमाम ही उम्मीदवारों को जहाँ पर तलब किया गया। नईम खानजादा, बताइएगा कि ये झड़पें शुरू कैसे हुई? ये पुलिस की जानिब से पहले जो तहरीक इंसाफ की जब कुछ कारकुनान यहाँ पर पहुंचे थे तो उस दौरान जो है उनको ये कहा गया था कि आपने यहाँ का इजाजतनामा नहीं लिया, जैसे कि शायरा कायदीन पर पहले वेन्यू था वहां पर जो है वो तब्दील किया आखिरी नमाज के अंदर तहरीक इंसाफ की क़यादत से यहाँ पर और उसके बाद जो है वो यहाँ इस पर जो है वो यहाँ जब इस जगह पर पहुंचे 3 तलवार पर तो पुलिस की जानिब से कहा गया कि आपके पास इजाजतनामा नहीं है, आप सड़क बंद करेंगे तो उसके लिए जो है वो पहले डिप्टी कमिश्नर से इजाजतनामा लिया जाता है। शाम उस पर 4:30 बजे तक के ऊपर जो है वो डिसाइड हुआ था, लेकिन जो कारकुनान की तादाद थी वो काफी थी। उसके बाद जो है वो पुलिस की जानिब से मुताबिद बार जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत को समझाया गया कि इसको फौरी तौर के ऊपर आप खत्म कर दें, इसलिए कि जितना हमने आपको वक्त दिया था बगैर इजाजत से उसके बाद जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला जो मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने काफी हद तक जो है वो
तो यहाँ पर जो शेलिंग या लाठीचार्ज का इस्तेमाल नहीं किया था। तमाम जब कारकुनान की बड़ी तादाद हो गई उनको मुंतशिर करने के लिए फिर पुलिस की जानिब से जो है वो देखा गया कि वो शैल भी किए गए और उसके बाद जो है उनको वहाँ से फिर दूसरी जानिब से जो है वो पथराव भी शुरू हुआ। तो तमाम ये इजाजतनामा ना मिलने की सूरत के अंदर जो है ये इतनी बड़ी जो है वो चीज़ सूरत हाल हुई है। लेकिन ताहम अभी भी जो है वो देखा जा सकता है कि कारकुनान अभी मौजूद है। ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो गाड़ियों की आमदोरफ्त भी जो है वो दोबारा शुरू हुई है 3 तलवार के ऊपर, लेकिन पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी अच्छा, नईम खानज़ादा ये बताएगा कि तहरीक-ए-इंसाफ ने इजाज़तनामा क्यों नहीं लिया था? क्या बताया गया उनकी जानिब से? पार्टी सराय क्या कहते हैं? किसी और जगह पावर शो करना था लेकिन वेन्यू को तब्दील कर लिया गया, क्यों? ये तर्जुमान से बिल्कुल ये हमारी बात हुई थी कि आखिरी नमाज के अंदर जो है उनका ये कहना था कि वो उनका जो वेन्यू था वो जो तारिक रोड से लेकर और उसके बाद मज़ार कायद तक जो है वो VIP गेट तक की जो है वो रैली का इनेकाद किया गया था। तो उनका ये कहना था कि वहाँ पे जमात इस्लामी का आज जो है वो बाग जेना पे जलसा है, तो उसकी वजह से बराबर में ही वो करीब है, तो इस वजह से इसको किया। तो हमने उनसे ये मालूम किया था कि आपने मुताल्लिका जो अफसरान हैं या डिप्टी कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर या हुकूमत सिंध से जो है वो इस हवाले से इजाजतनामा तलब किया था। तो उनका ये कहना था कि सियासी सरगर्मियाँ हैं, हम यहाँ पर कोई रैली का इनेकाद नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ इज्तिमा एक छोटा सा होगा और उसके बाद फौरी तौर के ऊपर यहाँ से मुंतशिर हो जाएंगे। तो ये तो उसकी भी तस्दीक की गई है कि उनकी जानिब से इजाजतनामा नहीं लिया गया था। हम उसी पर जो है वो पुलिस के जो आला अफसरान है उन्होंने काफी तकरीबन 1 घंटे से जायद का वक्त जो है वो यहाँ पर जो लोकल लीडरशिप है, इसलिए जो मरकजी लीडरशिप है वो यहाँ मौजूद नहीं है यहाँ पर तहरीक इंसाफ की, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनसे उनकी जो बातचीत हुई थी तो उनका यही कहना था कि हम आपको 4:30 बजे तक का वक्त जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो ये मसरूफ तरीन चारा है, इसके ऊपर ट्रैफिक के मसाइल होंगे, तो या तो आपको इजाजतनामा लेना चाहिए था। हम उस पर जो है वो उनकी जानिब से यकीन दहानी भी कराई गई थी कि हम 4:30 तक जो है इसको वाइंड अप कर देंगे। लेकिन जो रेडियंस भी आमद का सिलसिला शुरू हुआ, जैसे कि 3 बजे का वक्त दिया गया था, उन्होंने ऑफिशियली तौर के ऊपर तमाम उम्मीदवारों को कि अपनी रेलियों की शक्लों के अंदर आप यहाँ पर पहुंचे। तो उस पर जो है जब रैलियां बाद में ताखिर से जब पहुंचते 5 बजे 5:30 बजे के टाइम से जो है 5 बजे के बाद जो पहुंचना शुरू हुई, तो उस पर जो है वो सूरत-ए-हाल जो यहाँ पर कशीदा हुई और उनको जो है वो यहाँ से ट्रैफिक के भी मसाइल होते रहे। तो हम पुलिस ने जो है उस पर जो है उन लोगों को मुंतशिर करने के लिए पहले मरहले के अंदर जो है वो फिजिकली तौर के ऊपर जो है वो गिरफ्तारियां की और हिरासत में लिया और लोगों को। तमाम उसके बाद जब मॉब बहुत बड़ा ज्यादा हो गया, मुजाहिदीन ज्यादा हो गए या जो शुरका थे इज्तिमा के, तो उस पर जब ज्यादा हुए तो उस पर जो है वो पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि जो है उस पर कुछ देखा गया कि लाठीचार्ज भी हुआ। तो लाठीचार्ज होने के बाद बताएगा कि अपने कारकुनान को कंट्रोल करने के लिए PTI की कोई रहनुमा यहाँ पर मौजूद है? नहीं, यहाँ पे लीडरशिप जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ऐसे कि उन पर जो है मुख्तलिफ मुकदमात के तहत जो है वो यहाँ पर हमें जो देखने में नहीं आया। ऐसे कि खुर्रम-शेर ज़मान जो कराची के सदर हैं उनके बारे में ये कहा गया था कि वो यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं आए। जबकि जो है वो कोई ऐसा कोई लीडरशिप जो यहाँ पर मौजूद हो कि जो कंट्रोल करे या फिर कोई जो इंतजामिया से बात कर सके, वो हमें नजर नहीं आए। जो उसके अलावा जो कुछ वकला जरूर थे यहाँ पर तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ पर मौजूद थे, या इलाकाई सतह के ऊपर श्री जिन्ना कॉलोनी के या कुछ जिम्मेदारान जो थे वो यहाँ पर जो है वो पुलिस से बात कर रहे थे। मरकजी लीडरशिप के अंदर जो है वो कोई हमें यहाँ पर या कोई कराची की सतह का भी जो लीडरशिप जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तमाम उसके बाद जो उम्मीदवार थे, उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला जारी था, उस पर जो है वो सूरत-ए-हाल अभी भी जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो उनकी तादाद अब इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन ये कि बहरहाल अभी इस वक्त जो है वो यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो है वो 3 तलवार पर कारकुनान मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो है वो पुलिस यहाँ पर नहीं है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो इस वक्त यहाँ पर दोनों तरफ से जो है वो मुतासिर भी हो रही है। जी अच्छा, नईम खानज़ादा, जो हम इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के हवाले से जो समझे हैं उसमें यह है कि पुलिस ने पहले बात की, इजाज़तनामा तलब किया, लेकिन कोई बात ना बनी। पुलिस ने मना किया लेकिन कारकुन बात ना माने। ये तमाम तर सूरत-ए-हाल हमारे सामने आई। नईम खानज़ादा, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको ये बता दें कि वहाँ पर कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस सिलसिले में हमारे मंसूबे मुकम्मल होते तो हर शख्स जो है वो खुशहाल होता, ये कहा गया।